राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा हरियाणा और राजस्थान के तहत जो हर स्कूलों के बच्चों को, शिक्षकों को पौधे लगाने की बात कही है और हर विद्यार्थी से 300 पौधे और जो शिक्षक हैं उनसे 450 पौधे। कैसे लगेंगे पौधे? सवाल कई सारे हैं जो खड़े होते हैं। कहाँ से पौधे आएंगे, कैसे लगेंगे और क्या शिक्षा इससे प्रभावित नहीं होगी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सिंह चौहान सर, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसको कैसे देखते हैं। सर, एक बड़ा टारगेट प्रदेश का, इतने पौधे कैसे लगेंगे सर? हर कोई इस बात को लेकर जानना चाह रहा है। ये जो शिक्षा मंत्री जी का आदेश है वो किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है, उसको धरातल पे उतारना बहुत असंभव है। सबसे पहली बात, पौधे का जो टारगेट दिया गया है, प्रत्येक शिक्षक को रोजाना 15 पौधे लगाने हैं और उसमें पूरे महीने तक 450 पौधे लगाने हैं। दूसरी तरफ जो बालक पहली से 8वीं गवर्नमेंट स्कूल का है उसको 10 पौधे रोज लगाने हैं और 300 पौधे एक महीने के लगाने हैं। और 9 से 12 जो बच्चा पढ़ता है उसको 15 पौधे रोज लगा के 450 लगाने हैं। तो करीब आज की तारीख में सरकारी विद्यालयों में लगभग 75 लाख का जो नामांकन है और टीचर लगभग 3 लाख है। तो इतने अरबों में जो पौधों की संख्या हो रही है, वो पहली बात तो पौधे इतने नर्सरी में उपलब्ध नहीं है, फिर उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद में जो हमारी दूसरी मुख्य समस्या है कि उसको खड्डे खुदवाना। एक तरह से बच्चों को हम अगर खड्डे खुदवाएंगे रोजाना तो उनके गार्जियन हमको गैर शैक्षणिक कार्य के नाम पे हमको प्रताड़ित करेंगे, हमें बदनाम करेंगे। और रही बात, ये पौधे अपन मिलेंगे भी नहीं, ला भी नहीं सकते, लगा भी नहीं सकते। और उसके बाद में प्रत्येक जगह नेटवर्क नहीं आता है और उसको जियो टैग से रोज ऑनलाइन भी करना है। तो ये सारी धरातल पे 1% भी संभव नहीं है। इसके बारे में इनको पुनः विचार करना चाहिए और इससे हमारी शिक्षा भी प्रभावित होगी। जुलाई का माह है, हमें नया सत्र 1 जुलाई से शुरू किया हमने। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे अभी तक पाठ्य पुस्तक पहली से 5वीं एक किताब नहीं आई है। उसके अलावा जो हमारे विद्यालय भवन जर्जर है, उसके बारे में सरकार को और शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। पौधे लगाने का काम एक तरह से वन विभाग का होना चाहिए। वन विभाग एक डिपार्टमेंट है, वो पौधे लगाए। शिक्षकों से हम बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, पौधे लगाना आवश्यक है, उनकी रखरखाव कैसे करें, ये हम कहना चाहते हैं। लगता नहीं सर, इस तरह से जिस तरह के जो आदेश आ रहे हैं, कहीं शिक्षा विभाग को कहीं वन विभाग ना बना दे। ये तुलबी जो आदेश हैं वो एक तरफ से बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मदद करना चाहिए कि जो शिक्षा का सत्र शुरू हुआ है, अपन बच्चा विद्यालय में अध्ययन करना चाहता है, हमारा कॉम्पिटिशन प्राइवेट स्कूलों से हो रहा है, हम अगर पूरे जुलाई माह में पौधे ही लगाएंगे, और पहली बात तो ये संभव भी नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे, हमारी पढ़ाई बाधित होगी, इससे सरकारी स्कूलों का नामांकन घटेगा। और आपने फिर प्राइवेट का भी नामांकन टारगेट दिया तो उनके ऊपर आपका किस तरह से नियंत्रण है वो खुद जानते हैं। वो आपकी बातें माने या ना माने ये भी जरूरी थी। पर सर, इतने पौधे एक साथ लगाना जगह कहाँ मिलेगी सर? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जो टारगेट जा रहा है, जो अपन प्रदेश में टारगेट देख रहे हैं, एक स्कूल के पास इतनी जगह होती है कि वह इतने पौधे स्कूल लगा पाएगा। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि इतने पौधे नर्सरी में उपलब्ध नहीं है। फिर सेकंड, मैंने आपसे निवेदन किया कि विद्यालयों के अंदर कुछ विद्यालयों को छोड़कर छोटे छोटे ग्राउंड है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पे 10 पौधे लगाना भी संभव नहीं है। शहर में जो स्कूल है केवल एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई भी दूसरा भाग नहीं है। वो बात हो गई। तीसरा जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आज भी विद्यालयों में बहुत सारे विद्यालयों में बाउंड्री नहीं है, तो पौधे लगा भी दिए, उसकी रखरखाव कैसे होगा? फिर पानी की सुविधा नहीं है, तो जैसे बारिश का मौसम खत्म होगा, गर्मी के अंदर पानी कौन पिलाएगा उसको? तो ये सारी चीजें हैं, तो असंभव सा टारगेट है और इसको वापस पुनः विचार करके इस आदेश को वापस लेना चाहिए और हमें एक प्रयोग के रूप में कुछ पौधे लगाने का, 1-2 पौधे लगाने का बच्चों को हर साल टारगेट देना चाहिए, जिससे एक अच्छा संदेश जाए पर्यावरण के रूप में बच्चों के बारे में, और गांव वाले अभिभावक भी जागरूक हो। आपको क्या लगता है कि आज की जो स्थितियां हैं, स्कूलों की जो सरकारी स्कूल की जो स्थितियां हैं, भवन जर्जर है, उन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता कि इस तरह के जो अभियान चलाकर कहीं की पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है इससे? इससे 100% प्रभावित हो रही है और सरकारी स्कूलों का जो इमेज है वो खराब हो रही है, शिक्षकों की इमेज खराब हो रही है कि बच्चों को बहुत सारे अभिभावक हैं सरकारी स्कूलों के, वो अनपढ़ है, उनको नहीं मालूम कि सरकार ने टारगेट दिया है। हम जब पौधे लगाएंगे तो वो ये कहेंगे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, केवल एक फालतू के काम कराना चाहते हैं, गैर शैक्षणिक काम कराना चाहते हैं। और जबकि हम संगठन के माध्यम से
हमेशा से गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध करता है। हमारा काम केवल पढ़ाई का होना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल से हमारा कंपटीशन है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है और ये गवर्नमेंट में इस तरह के अगर टारगेट हमें दिए जाएंगे तो असंभव सा है। तो मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। सर, स्कूलों की स्थितियों को लेकर बात आती है तो उस पर ध्यान कम जाता है, जबकि जब धरातल पर कुछ देखें तो लगता है कि क्या ये सिर्फ जो पौधे लगाने की बात है, इतने अरबों खरबों जो पौधे लगाने की बात कर रही है, तो फिर कागजों में सिमट कर रह जाएगा। सर, मैं आपको कह रहा हूँ आज की तारीख में 50% जितने राजस्थान के विद्यालय हैं, उनमें किसी किसी कमरे में, किसी बरामदे में, रसोई घर में कहीं छत गिर रही है, कहीं पानी टपक रहा है, बारिश में बहुत दिक्कत आती है। सरकार इसके लिए % भी बजट जारी नहीं कर रही है। कई सालों से विद्यालयों का रिपेयरिंग नहीं हुई है और नए भवन नहीं बन रहे। बहुत सारे विद्यालय जहाँ बालकों को बैठने की सुविधा नहीं है। उसके अलावा जो भौतिक संसाधन में आता है उसके अंदर पानी की, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था बालकों के हो या चार दीवारी की बात हो, खेल मैदान की बात हो, ये भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। और मानवीय संसाधन की बात है, शिक्षकों की आज की तारीख में जो हमारा स्वीकृत पद है उसमें लगभग 30-40% पद रिक्त पड़े हैं। तो सरकारी विद्यालयों को इसकी इमेज को अच्छा करने के लिए पेड़ पौधों की बजाय सरकार और शिक्षा मंत्री जी को शिक्षकों की मतलब भर्ती करनी चाहिए। और उसके अलावा वर्तमान में जो भौतिक संसाधन की कमी है उसके लिए जीरो बजट जारी कर, इतना बजट जारी करे कि कहीं की आवश्यकता जीरो हो जाए। और उसके अलावा आज वर्तमान में 5 साल से शिक्षकों की डीपीसी नहीं हुई है और डीपीसी के बिना पदोन्नति होने से बालक पढ़ाई से वंचित हो रहा है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ के शेर सिंह जी, जिनसे हमने बात की हुई राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान चर्चा में है। पहले किताबों को लेकर बयान, उसके बाद अब जो नया इनकी पौधे लगाने को लेकर जो बयान है वह चर्चाओं में है। शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष है इनका कहना है कि साहब इतने पौधे लाएंगे कहाँ से, लाएंगे तो फिर लगाएंगे कहाँ पर, और अगर इस तरह की बात है तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। क्या अभिभावक है उनको हम क्या जवाब देंगे? अब देखना होगा कि आगे इस बयान पर और क्या, क्योंकि कई सारी जो सियासी चर्चाएं वह देखने को मिली, सियासी मायने जो देखने को मिले, और धरातल पर शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी वह क्या सोचते हैं, शिक्षक क्या सोचते हैं, इनके क्या मन की बात है, वह हमने इनसे जानी है। टीवी 9 के लिए राजेश टांगी।